शादी शुरू हो गई होगी। पगड़ी उतारने से कुछ नहीं होगा। नोटों की गड्डियां निकालो, गड्डियां, जो शादी के पहले तय हुआ था। दामाद जी, मेरी तो सारी पूंजी मिली। दामाद जी, मैंने इसको सब कुछ वो दिया है जो एक लड़की को सिखाना होता है। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन जो आपने बोला था वो तो पूरा कीजिए ना। ओए भिखारी कबीले की पैदाइश, तू यहाँ शादी करके दुल्हन ले जाने आया है कि बारात लेकर भीख मांगने आया है? ये लीजिए भानु प्रताप जी। ओए, तू कौन है? शादी हुई, भीख मांगने पहले आ गई। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और ये हमारी बेटी है, और अपनी बेटी को हमने नाजों से पाला है, इस दिन के लिए नहीं कि किसी भिखारी के हाथ में दे दे हम। बस करिए चिंगारी जी, लड़की का बाप होना, ऐसे लोगों को गुण अवगुण से कोई मतलब नहीं होता। इनको तो बस पैसा चाहिए, पैसा। पिताजी, रहने दीजिए ना, छोड़ दीजिए, मुझे नहीं करनी शादी। क्यों गिड़गिड़ा रहे आप इनके सामने? बस बस कर बेटी, रो मत। देख, बेटी का बाप होना ये सब तो सहना ही पड़ेगा। भानु प्रताप जी, बेटी का बाप होना गर्व की बात होती है, और कन्यादान से बड़ा कोई भी दान नहीं होता इस संसार में। बस चिंगारी जी, रहने दीजिए, चिंगारी जी रहने दीजिए। अगर आप सबका ये हो गया हो तो आप मुझे क्लियर कर दो। मेरे पापा बाहर इंतजार कर रहे हैं। आप दहेज का पैसा दे रहे हैं या मैं बारात लेकर वापस जाऊं? अरे तो जैसे भिखारियों के यहाँ हमें अपनी बेटी भेज दी है, वापस ले जा बारात। चिंगारी जी, नहीं नहीं चिंगारी, करिए। बेटे बेटे, मैं चिंगारी जी, मैं भी करके लाता हूँ इंतजाम। भानु प्रताप जी, आपको पता है, जब राजा जनक जी के यहाँ से राजा दशरथ जी अपने चारों बेटों की शादी करके अयोध्या के लौट रहे थे ना, तब राजा दशरथ जी ने बोला कि हे जनक, मैं आपके पैर पूजना चाहता हूं। तो जनक जी ने बोला कि दशरथ जी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने तो अपनी बेटियों का दान दिया है और आप मुझे पाप का भागीदारी बनाना चाहते हैं। तब राजा दशरथ जी ने कहा था कि हे जनक, बेटियां तो आपने दी है, मैं तो निर्धन हूं, दान आपने दिया, भिखारी तो मैं हूं, और ये साला बारात ले जाने की बात कर रहा है। वापस ले जाएगा तू बारात, तू ले जा। और चिंगारी चाहे ना तेरे जैसे 10-20 को यही खरीद सकती है, लेकिन नहीं, अगर आज मैंने तुझे पैसे दे दिए ना, तू कल और डिमांड करेगा, समझा? लेके चल बारात यहां से। नहीं नहीं चिंगारी जी, अगर बारात वापस चली गई तो मेरी समाज में क्या इज्जत रह जाएगी? नहीं नहीं। आपने मेरी खुशियों के आगे कभी अपनी खुशियां नहीं देखी। क्या लगता है आपको मैं ऐसे इंसान के साथ खुश रह पाऊंगी? ले जाने दो इनको वापस बारात। नहीं करनी मुझे शादी, नहीं करनी। बेटी, नहीं नहीं बेटे, बेटे ऐसा नहीं कहते, बेटा ऐसा नहीं कहते। हो गया आप सबका प्रवचन, सुन लिया मैंने। अब मैं जाऊं? एक मिनट, पापा से बात कर देता हूं। हेलो पापा। अरे कुछ नहीं है इनके पास, कंगले आए हैं, बिक चुके हैं इनके तोते। आ रहा हूं मैं बारात वापस लेकर। हेलो, चिंगारी किन्नर बोल रही हूं मैं। अब बता, अपने बेटे का कितना दाम लगाया है? कितने में बिकेगा तेरा बिकाऊ पुता? अरे क्या बदतमीजी है ये? सुन, तो हमारे घर में खड़ा है इसलिए खड़ा है, वरना कंधे पर जाता तू यहाँ। और तू बता, कितनी बोली है तेरी? चिंगारी अभी पैसा देती है और गुलाम बनाएगी अपने रोमा बेटे के लिए। और रोमा बेटा, ससुराल में जाके ना इसे बर्तन मजवाना, झाड़ू मजवाना, खाना बजवाना, अपने कपड़े धुलवाना, जूते साफ करवाना। बोल करेगा तू? बोल, पैसा देती चिंगारी तेरे को? कैसे मर्द हो तुम? बोलो, कैसे मर्द हो जो चंद रुपयों के लिए बिक गए? बोलो ना, क्या रक्षा करोगे तुम मेरी? जाओ यहाँ से। चिंगारी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसा नहीं हूं। मैं अपने बाप के बहकावे में आ गया और ये दहेज की मांग करने लगा। मैं रोमा से बहुत प्यार करता हूं और मैं इसी से शादी करूंगा। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और पापा, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपका दिल दुखाया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, पति पत्नी को जीवन साथ में बिताना पड़ता है, समझे? अगर आपसे रिश्ते इसी तरीके खटास से शुरुआत होंगे तो बताओ कैसे जीवन बिता पाओगे तुम?
अरे माँ बाप को रिश्ते थोड़ी चलाने होते। अरे एक बात बताओ, तुम्हारी बहन है ना, कल को उसकी शादी में इस तरीके से ड्रामा होगा तो बर्दाश्त कर पाओगे तुम? दहेज के लिए अगर तुम्हारा बाप लड़के के सामने गिड़गिड़ाएगा, झेल पाओगे उस चीज को? नहीं बेटा, नहीं झेल पाओगे तुम, समझे? हाँ दीदी, आप सही कह रही है, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी करनी को। लेकिन मैं आप सबसे एक वादा करता हूँ कि मैं रोमा को हमेशा खुश रखूंगा और उसे सारी खुशियां दूंगा। उसको कभी भी किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। और हाँ, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस रोमा चाहिए। बेटा, जिस बाप ने ना अपनी फूल सी कली अपनी बेटी दे दी, तो उसके सामने दहेज क्या है? अरे बेटियां ही दहेज हैं, समझे? और भानु प्रताप जी, पंडित जी को बुलाइए, शादी प्रारंभ किया जाए। बुलाइए।